हे गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पासवर्ड हैशिंग इन नोड.जेएस। सो पासवर्ड को कैसे हैश करना है, कैसे डेटाबेस में स्टोर करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि पासवर्ड हैशिंग होता क्या है। तो देखो, मान लो हमारे पास कोई प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब जो आप रीड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप पासवर्ड क्रिएट करते हो क्या होता है, वो प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। अब वो प्लेन टेक्स्ट हम डेटाबेस में नहीं स्टोर करा सकते, ठीक है। मान लो कोई थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन जो है आपके डेटाबेस में एंटर कर गया, ठीक है, तो वो आपका पासवर्ड वहां पे रीड कर लेगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो हैश्ड पासवर्ड वहां पे स्टोर हो, ठीक है। तो हैश्ड पासवर्ड कुछ इस तरीके से होता है, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, ठीक है, बहुत बड़ी सी, ठीक है। तो वो हम क्या करते हैं, डेटाबेस में स्टोर कराते हैं। तो ये सारी चीजें कैसे करना है, ठीक है, फ्रॉम स्क्रैच से हम लोग सीखेंगे। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में और वहां पे देखते हैं किस तरीके से करना है। सो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पास जो फोल्डर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ही दे देते हैं, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको कोड, और ये VS कोड में ओपन हो जाएगा। सो गाइज, यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसमें टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं, राइट। तो और प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करने के साथ यहाँ पे कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो भी इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं npm init, राइट, npm init, जिससे कि प्रोजेक्ट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे package.json फाइल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो नेम पूछ रहा है, पैकेज नेम, तो इसको हम दे देते हैं, मान लीजिए पासवर्ड हैशिंग, राइट, ये हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, एंट्री पॉइंट यहाँ पे index.js है, तो यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो। मैंने यहाँ server.js, राइट। और इसके बाद गिट रिपो, कीवर्ड, ऑथर नेम यहाँ पे डालते हैं संतोष कुमार, ओके, ठीक है। और यस कर दिया हमने। तो ये हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ प्रोजेक्ट्स जो पैकेजेस हैं उनको इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल, यहाँ पे एक्सप्रेस हम इंस्टॉल करेंगे, मोंगोज, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बॉडी पार्सर और यहाँ पे bcrypt। अब देखिए, bcrypt जो होता है वो आपका पासवर्ड को हैश करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे bcrypt को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लेते हैं। अब अगर आपको ये पैकेजेस के नाम नहीं पता है, ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे चल जाओगे और लिखोगे npm, राइट, नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर जो होता है, यहाँ पे सारे पैकेजेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। जो भी पैकेज आपको चाहिए, जैसे कि मान लो आपको एक्सप्रेस चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, एक्सप्रेस, ओके, यहाँ पे गलत हो गया, एक्सप्रेस, ओके। तो ये हमारा एक्सप्रेस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो npm और इंस्टॉल एक्सप्रेस, यहाँ पे ये कॉपी कर लो और वहाँ पे आप टर्मिनल में इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी bcrypt चाहिए आपको तो यहाँ पे bcrypt लिख लो, ठीक है। तो ये हमारा bcrypt आ जाएगा, तो यहाँ से bcrypt इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पैकेजेस इंस्टॉल करना, सारे पैकेजेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो कुछ गलत हो गया है, bcrypt, वहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई क्या, यहाँ पे लिखते हैं bcrypt, राइट, कुछ इस तरीके से था। अब इंस्टॉल करते हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक थी यहाँ पे। तो ये हमारी जो पैकेज हैं इंस्टॉल हो रहे हैं, तब तक क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करते हैं, सर्वर जो हमने लिखी थी server.js फाइल, ठीक है। ये हमारे पैकेज में देखो, यहाँ पे ये थी मेन में server.js, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ओके। तो हम वेट करते हैं इन पैकेजेस को इंस्टॉल होने का। ओके गाइज, तो हमारे पैकेजेस सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर यहाँ पे package.json में चलोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिपेंडेंसीज में bcrypt, बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस और मोंगोज इंस्टॉल हो चुके हैं, राइट। एक पैकेज और इंस्टॉल कर लेते हैं, वो है नोडमॉन, राइट। तो यहाँ पे इसको क्लियर करते हैं सबसे पहले, ओके। तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल और यहाँ पे -- डेव डिपेंडेंसी एज अ डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं नोडमॉन, राइट, ओके। ये हमारे सर्वर को हिट करता रहेगा, राइट, ओके। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऐड करते हैं टाइप, राइट, टाइप, जिससे कि हम जो नोड इंपोर्ट करेंगे, राइट, उसको हम इंपोर्ट कर सकें, ठीक है, ओके। और इसके बाद यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट और यहाँ पे एक्सप्रेस को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एक्सप्रेस से, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट मोंगोज को इंपोर्ट कर लेते हैं और इंपोर्ट बॉडी पार्सर को, राइट, ओके। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, bcrypt अभी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, जैसे स्टार्ट, ठीक है, जो हम सर्वर रन करेंगे, ठीक है।
और यहाँ पे कर लेंगे नोडमॉन और जो हमारी फाइल थी server.js, ठीक है, ये हमने कर लिया। ओके, अब यहाँ पे हम अपना सर्वर सेटअप करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले ऐप को इनिशियलाइज करेंगे, तो const ऐप, ओके, const ऐप और इजिकल टू एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस में हमारा जो इसको हम कॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऐप डॉट जो हमारा यूज़ बॉडी पार्सर है, ठीक है, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे जेसन में डेटा पास करेंगे, तो यहाँ पे जेसन लिख दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सर्वर को, डेटाबेस को कनेक्ट करना है, ठीक है, अपना पोर्ट पे रन करना है अपने सर्वर को, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पे एक पोर्ट हम डिफाइन कर लेते हैं, मान लीजिए 8000 पे हम इसको रन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हमें मोंगो URL चाहिए, मोंगो URL, ठीक है। तो यहाँ पे हम URL लाएंगे। अब URL कहाँ से लाएंगे, हम यहाँ पे चलते हैं MongoDB में, ठीक है। तो MongoDB में देखिए यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे कनेक्ट करोगे, ठीक है। कनेक्ट पे जब करोगे तो यहाँ पे ड्राइवर्स में जाओगे और यहाँ पे देखो नीचे आपको ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करके क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें सेटअप करनी है, जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम आप जब प्रोजेक्ट को क्रिएट करोगे तब आपको वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो यूज़र नेम यहाँ पे आ जाएगा, पासवर्ड यहाँ पे जो भी रखो वो यहाँ पे हम डाल देते हैं। तो मेरा पासवर्ड है माई यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माई यूट्यूब, ओके। और इसके साथ साथ यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डेटाबेस का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो डेटाबेस का नेम हम दे देते हैं, कुछ भी जो भी देना चाहो, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपके डेटाबेस में क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हैश पासवर्ड, ठीक है, ये हम दे देते हैं पासवर्ड, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, डेटाबेस का नेम दे दिया, ओके। और अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे mongoose डॉट कनेक्ट, राइट। और यहाँ पे mongo URL पास करेंगे, ओके। और यहाँ पे इसके बाद देन, और यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे कैश चलाएंगे, जिससे कोई एरर अगर आएगी तो वहाँ पे एरर को हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कंसोल में प्रिंट करा देंगे अगर कोई एरर आती है, ओके, console.log और यहाँ पे एरर, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पे चलेंगे हम, एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है, ओके, यहाँ पे दिस, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है कंसोल करेंगे, console.log और यहाँ पे db कनेक्टेड सक्सेसफुली, राइट। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने नोडमॉन इंस्टॉल कर रखा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो npm स्टार्ट हम स्क्रिप्ट जो है रन करेंगे, तो ये जो हमारा सर्वर जो है वो क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा, ठीक है। तो आप वेट करते हैं, देखते हैं हमारा जो स्ट्रिंग है सक्सेसफुली कनेक्ट हुई है या नहीं, राइट। तो ओके, समथिंग इज प्रॉब्लम हियर, ओके, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, एक मिनट, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ये इंपोर्ट, ओके, ये चीज़ यहाँ पे आ चुकी है, इसको हम हटा देते हैं। और यहाँ पे एक्सप्रेस package.json में चलते हैं और यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या किया है, यहाँ पे मॉड्यूल रखना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। तो अब चलते हैं, तो यहाँ पे देखो मेरा सर्वर जो है यहाँ पे रन कर जाएगा, ओके, डीवी कनेक्टेड सक्सेसफुली, ओके। अब इसके बाद हम पोर्ट को भी रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे करेंगे app.listen, ठीक है, app.listen और यहाँ पे हम अपना पोर्ट दे देते हैं, पोर्ट, और कॉल बैक फंक्शन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे लिखते हैं console.log और यहाँ पे हम दे देते हैं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पे $this और यहाँ पे पोर्ट डाल देते हैं, ओके। तो ये हमारा देखो यहाँ पे अभी आ जाएगा डीवी कनेक्टेड सक्सेसफुली और हमारा पोर्ट 8000 पे रन कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 8000, ओके। तो हमारा सर्वर जो है परफेक्टली यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपना काम शुरू करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, जैसे कंट्रोलर, राइट, कंट्रोलर हो गया। और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें चाहिए राउट्स और यहाँ पे एक मॉडल हम क्रिएट करेंगे, राइट, ओके। तो यहाँ पे अब सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो यूज़र मॉडल.js फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट mongoose को, ठीक है। और यहाँ पे एक स्कीमा हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट और यूज़र स्कीमा, राइट, न्यू
और यहाँ पे mongoose जो हमने लिया इसमें स्कीमा, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब यहाँ पे जो जो फील्ड्स आप रखना चाहते हो, राइट, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम रखना है, ठीक है, तो नेम, और यहाँ पे टाइप में हम बताएंगे किस टाइप का है ये, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट। इसके साथ यहाँ पे रिक्वायर्ड हम कर देंगे रिक्वायर्ड, और यहाँ पे ट्रू कर देंगे, राइट। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट कर ली। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। आप जितनी फील्ड चाहो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे 3 ही फील्ड ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले नेम हो गया, और ईमेल, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड मुझे हैश करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा पासवर्ड। 1 मिनट, पासवर्ड, ठीक है। अब इसको क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है, और यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे हम कलेक्शन बना देंगे यूज़र नाम से कलेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे यूज़र स्कीमा, राइट, ये यूज़र स्कीमा आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो मॉडल है वो रेडी है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे सबसे पहले राउट बनाते हैं, तो यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे राउट यूज़र राउट कर लेते हैं, राइट, यूज़र राउट डॉट JS कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट एक्सप्रेस को, क्योंकि राउट जो है एक्सप्रेस में मिलता है, तो यहाँ पर फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, ये एक्सप्रेस में आ जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट राउट हम लेते हैं, राउट, और यहाँ पे जो एक्सप्रेस है, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट राउट कर लेते हैं, राउट, ठीक है, ये हमारा राउट आ जाएगा। और इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट राउट, राइट, राउट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया, और इसके साथ यहाँ पे आप एक राउट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं राउट डॉट गेट, यहाँ पे हम स्लैश लगा देते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ प्रिंट करा देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, राइट, और यहाँ पे करते हैं हेलो, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा डेटा जो है यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा डेटा जो है प्रिंट होगा। अब इसको हम कॉल करते हैं, ठीक है। अभी ये जो राउट है इसको हम क्या करते हैं, सर्वर में चलते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा ऐप है ऐप डॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं API/यूज़र, ठीक है। और इसके बाद जो राउट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है वो राउट यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, तो राउट, और ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे लगा देते हैं .js, ठीक है, ये हमने .js लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमने बनाया है API/यूज़र, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ये जो राउट है हमारा ये स्लैश, तो इसको हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल होस्ट हमारा जो सर्वर रन कर रहा है 8000 पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे API/यूज़र, ठीक है, और स्लैश, ठीक। अब इसको करते हैं, तो ये देखो यूज़र हमारा आ चुका है, ठीक है। तो हमारा मतलब ये परफेक्टली यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे जो ये हमने लॉजिक लिखा है रिस्पॉन्स और सेंड, ये हम अलग रखना चाहते हैं, मतलब हम कंट्रोलर में रखना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे लिखे यूज़र कंट्रोलर, ठीक, .js, ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया। और इसमें जो राउट में है यहाँ से हम कट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये पार्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यूज़र जो मॉडल हमने क्रिएट किया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम यहाँ पे स्लैश दिस और मॉडल, ठीक है, मॉडल, और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र मॉडल, राइट, यूज़र मॉडल .js। ओके, अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट और कॉन्स्ट, और जो हम क्या करते हैं साइन अप करेंगे, ठीक है, साइन अप बनाएंगे। और यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे, इसमें पैरामीटर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और अब यहाँ पे करते हैं ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच यहाँ पे कर लेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, ट्राई कैच। ओके, और अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पे कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे जो मॉडल में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या बनाया, साइन अप, ठीक है, साइन अप। ओके, तो ये देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट भी हो गया, यहाँ पे लगा देते हैं .js। ओके, अब यहाँ पे जो स्लैश है इसके बाद हम लिख लेते हैं साइन अप या क्रिएट कर लो, ठीक है। तो मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ से, ठीक है, कोई भी नाम ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, राउटर बन गया, कंट्रोलर बन गया, ठीक है। ओके, और हमारा यह मॉडल बन गया। अब हम क्या करते हैं, डेटा को इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
अब देखो डेटा कहाँ आएगा, डेटा आएगा बॉडी में, रिक्वेस्ट की बॉडी में आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और यूज़र डेटा, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू, और जो हमने मॉडल बनाया है, ठीक है, यूज़र नाम से, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, जो रिक्वेस्ट में बॉडी में डेटा आया है, ठीक, उसको हम क्या कर देंगे, अपने मॉडल में भेज देंगे, ठीक है। ये जो हमने मॉडल यहाँ पे यूज़र डॉट मॉडल बनाया था, ठीक, ये वाला, इसमें हम भेज देंगे, ठीक है, और उसको हम सेव करा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट सेव्ड यूज़र इजकल टू अवेट और एक मिनट, अवेट यूज़र डेटा डॉट सेव। अब देखो यहाँ पे आएगी एरर, क्यों आएगी, क्योंकि मैंने अवेट लगाया और ये फंक्शन होता है असिंक यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। असिंक का मतलब होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट को एट अ टाइम हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे असिंक लिख दिया अवेट, तो ये हमने क्या किया, डेटाबेस को सेव कर दिया, ठीक है, डेटाबेस में। अब जो सेव्ड डेटा है उसको हम प्रिंट भी करा देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस भी यहाँ पे कर लेंगे, स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे 200 डॉट जेसन, और इसको हम सेव्ड यूज़र हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम डाल देते हैं। ओके, ये हमारा क्या हुआ, डेटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सेप्शन हैंडल भी कर लेते हैं, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ठीक है, और यहाँ पे 500 अगर इंटरनल सर्वर एरर कुछ आती है, ठीक है, तो जेसन, और यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है, ये हमने दे दिया इंटरनल सर्वर एरर। तो ये हमारा क्या हुआ, लॉजिक यहाँ पे हमने बना दिया डेटा को इंसर्ट कराने का, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, यूज़र रिक्वेस्ट बॉडी में जो बॉडी में डेटा आया है उसको मैंने क्या किया, मॉडल में भेज दिया, ठीक है, और मॉडल से जो डेटा रिटर्न होके आया उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे सेव करा दिया, अवेट यूज़र डेटा डॉट सेव कर, ये सेव फंक्शन चलाएंगे और ये सेव हो जाएगा, और सेव्ड यूज़र को मैंने रिस्पॉन्स में उसको भेज दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया इसको हम टेस्ट करते हैं, ये जो एपीआई हमारी क्रिएट हो गई इसको हम टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थंडर क्लाइंट का यूज़ कर सकते हैं, आप थंडर क्लाइंट का यूज़ कर सकते हो या पोस्टमाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे न्यू कलेक्शन, और यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड हैशिंग, ठीक है, ये चीज़ बना लिया, और इसमें हम एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, न्यू क्रिएट की, ठीक है, और इसमें हम क्रिएट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर पोस्ट में चलें राउट में, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमें पोस्ट नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट के लिए हमें यहाँ पे पोस्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पोस्ट ले लिया। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमें एक यूआरएल देना है, यूआरएल कौन सा ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, ये यूआरएल यहाँ से लेते हैं, क्योंकि हमारा देखो क्या हो रहा है, यूआरएल कैसे बनेगा, लोकल होस्ट पे हमारा सर्वर रन कर रहा है और 8000, ठीक है। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे देखो सर्वर में, तो यहाँ पे क्या है, API/यूज़र, तो वही चीज़ हमने की है, यहाँ पे API मतलब 8000 के बाद API/यूज़र, और यूज़र के बाद हमने राउट में क्या दिया है, क्रिएट, ठीक है, तो ये भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं और इसके बाद हमारा आ जाएगा क्रिएट, ठीक है, और यहाँ पे मेथड कौन सा है, पोस्ट है, ओके। अब इसके बाद बॉडी में चलते हैं और यहाँ पे हम डेटा इंसर्ट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं नेम मैंने लिख दिया, और यहाँ पे संतोष, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे ईमेल भी जाएगी, तो यहाँ पे ईमेल भी लिख देते हैं, santosh@gmail.com, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड भी हम दे देते हैं, पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे पासवर्ड और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट करा दी, राइट। अब यहाँ पे सेंड करते हैं इसको, तो ये देखो डेटा हमारा क्या हुआ, सेंड हो चुका है, संतोष और 1 2 3, ओके। अब इसको हम डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे चलते हैं डेटाबेस में और यहाँ ब्राउज कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो जो हमने डेटाबेस वहाँ पे दिया था वो डेटाबेस देखो हैश पासवर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है, और इसमें एक कलेक्शन हमारा यूजर्स नाम से हो गया है, ठीक है। अब इसमें डेटा हमारा जो है ये यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ये देखो संतोष@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, ओके। अब यहाँ पे जो पासवर्ड इंसर्ट हुआ है वो देखो प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में इंसर्ट हुआ। अब हम ऐसे नहीं इंसर्ट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये हैश्ड पासवर्ड इंसर्ट हो, ठीक है, तो उस पर काम करते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं यूज़र मॉडल में, ठीक है। अब यूज़र मॉडल में पासवर्ड को हैश करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट bcrypt को, ठीक है, bcrypt फ्रॉम bcrypt, ठीक है, ओके, क्योंकि पासवर्ड को यही हैश करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे हैश करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा यूज़र स्कीमा है, यूज़र स्कीमा जो है, ठीक है, ये यूज़र स्कीमा, और इस पर हम एक फंक्शन करेंगे प्री,
प्री सेव। अब ये फंक्शन देखो क्या करता है। ये फंक्शन जो होता है ये बताता है कि इस यूज़र स्कीमा को इंसर्ट करने से पहले डेटाबेस में ये वाला प्री में जो हम लिखेंगे वो वाला एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और इसमें असिंक फंक्शन जाता है, तो असिंक और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक पैरामीटर पास करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे ओके, समझ गए। इसका क्या मतलब है कि मतलब इस यूजर स्कीमा को आप डेटाबेस में इंसर्ट करने से पहले ये जो प्री फंक्शन है इसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। और इसमें जो भी हम कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स लिखते हैं और यहाँ पे यूज़र और दिस। अब इसका क्या मतलब, इस लाइन का देखो मतलब ये है कि जो यूज़र है, ठीक, ये जो दिस है ना, ये क्या कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहा है, ठीक। जो नेम है, ईमेल, पासवर्ड, ये सारा कुछ इस दिस में आ गया है, ठीक है। और दिस में जो आ गया है उसको हम यूज़र में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। बस सिंपल सा मतलब ये है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे नॉट यूज़र डॉट इज मॉडिफाइड, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न और यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। अब इसका मतलब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पासवर्ड आपने एंटर किया है, ठीक है, तब तो ये इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अगर पासवर्ड एंटर नहीं किया है तो आप नेक्स्ट कर दो। पासवर्ड एंटर करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला हुआ है, इज मॉडिफाइड का मतलब यहाँ पे एंटर किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि इज नॉट मॉडिफाइड, यहाँ पे देखो नॉट का साइन लगा है, ठीक है। तो मतलब यूजर डॉट इज मॉडिफाइड पासवर्ड, मतलब ये पासवर्ड मॉडिफाइड नहीं हुआ है, तब क्या करेंगे, नेक्स्ट को रिटर्न करेंगे। और नेक्स्ट क्या करता है कि नेक्स्ट इसके बाद जो भी कोड लिखा होगा वो विदाउट एग्जीक्यूशन के ये वाला रन कर देगा कि आप डेटाबेस में सेव कर दो। अगर पासवर्ड है ही नहीं तो क्या, क्यों बेफालतू का क्यों हम उसको हैश करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नेक्स्ट को आगे का प्रोसेस आप फॉलो करो, बाकी का कोड आप आगे क्या लिखा उससे आपसे मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप पासवर्ड को हैश करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई कैच। और इसमें हम पासवर्ड को हैश करेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, ठीक है। आप साल्ट एक जनरेट करेंगे, साल्ट अवेट, ठीक है, अवेट। और यहाँ पे लिखते हैं बी क्रिप्ट डॉट जेनसॉल्ट, ठीक है, जेनसॉल्ट। ओके, और यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे 10। अब जेनसॉल्ट देखो यहाँ पे एक स्ट्रिंग जनरेट होती है, ठीक है। और वो स्ट्रिंग 10, अब यहाँ पे एक हम कॉस्ट फैक्टर डालते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट फैक्टर जो होता है 10, अब जो जनरल डाला जाता है वो 10 होता है। अब देखो अगर इसको बढ़ाएंगे और इसको डालने से इससे होता क्या है, देखो ये पासवर्ड जो हमारा जनरेट होता है, हैश होता है, उसमें सिक्योरिटी और ऐड करता है, जो साल्ट होता है हमारा, ठीक है। आप जितना ज़्यादा ये वैल्यू बढ़ाओगे, मान लो 10, 11, 12, 13, 14, राइट, जितना बढ़ाते जाओगे उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी आपके पासवर्ड में होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा, अगर 10 से ज़्यादा जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कॉस्ट, इसमें कॉस्ट भी लगेगी पासवर्ड को जनरेट करने के लिए। कॉस्ट का मतलब क्या है, देखो जैसे कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि रुपए पैसे लगने वाले हैं, नहीं, यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा, पासवर्ड को जनरेट करने में टाइम लगेगा, सर्वर पे लोड पड़ेगा, ठीक है। पासवर्ड जनरेशन जो हैश करने में, हैशिंग में टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो जनरल होता है वो 10 होता है, 10 सही माना जाता है कि 10 ठीक है, ठीक है। आप बढ़ा सकते हो, 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, ठीक है, इतना ठीक है। इसके ऊपर अगर जाओगे ना तो पासवर्ड में सिक्योरिटी तो बढ़ेगी लेकिन आपको कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, 10 हम डालते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, साल्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैश करेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे हैश पासवर्ड, ठीक है, हैश पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ पे ओके हैश पासवर्ड और यहाँ पे करेंगे अवेट और यहाँ पे bcrypt डॉट हैश, ठीक है। और यहाँ पे किसको हैश करने वाले हैं, जो यूज़र में यूज़र डॉट पासवर्ड है, ठीक है, यूज़र डॉट पासवर्ड उसको हैश करेंगे और यहाँ पे साल्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हैश कर दिया। और इसके साथ यहाँ पे जो पासवर्ड हैश हुआ है इसको हम, इसमें जो ये प्लेन टेक्स्ट था, ठीक है, उसको हम ओवरराइट कर देंगे। तो यहाँ पे यूज़र डॉट पासवर्ड जो है, ठीक है, उसमें हम क्या कर देंगे, हैश पासवर्ड। ये जो हैश पासवर्ड है ये यहाँ पे समझ गए क्या किया मैंने, देखो फिर से समझा देते हैं। यहाँ पे मैंने साल्ट जनरेट किया, ठीक है, और साल्ट के बाद यहाँ पे पासवर्ड को हैश किया, अवेट bcrypt जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था, हैश फंक्शन चलाएंगे और यहाँ पे जो यूज़र डॉट पासवर्ड है, ये वाला जो
पासवर्ड है, ठीक है, इसको और उसमें जो साल्ट है, ठीक, उसको मिक्स करके हमने क्या किया, यहाँ पे ये पासवर्ड हमारा हैश हो गया, ठीक है। अब हैश पासवर्ड को क्या करेंगे, जो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट था, ठीक, उसको उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हैश पासवर्ड स्टोर करा रहे हैं डेटाबेस में। तो यूजर डॉट पासवर्ड जो ये वाला है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हैश पासवर्ड यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न और नेक्स्ट में क्या कर देंगे, हमारा जो एरर है, ठीक है, एरर। ओके, अभी एक चीज़ और करना है यहाँ पे। अब ये तो मैंने कर दिया कि ये हमने पासवर्ड हैश कर दिया, अब इसको बताएंगे क्या कि हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया तब क्या करो, तब हम नेक्स्ट कर देंगे। और नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है कि आप डॉक्यूमेंट को सेव कर दो, ठीक है। जो भी यहाँ पे आगे कोड लिखा है उससे आपको मतलब नहीं है, यहाँ से आप सीधा डॉक्यूमेंट को सेव करो। तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे हो गया है, ठीक है, और हम नेक्स्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, पासवर्ड को हैश कर दिया। अब चलते हैं और एपीआई को चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मोहित, ठीक है, और यहाँ पे हम चेक कर देते हैं मोहित, ठीक है, और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देते हैं। ओके, तो ये डेटा है। अभी देखो जा रहा था प्लेन टेक्स्ट, अब यहाँ पे हम करते हैं सेंड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे देखो पासवर्ड हैश हो चुका है, ये mohit@gmail.com, ये पासवर्ड डेटाबेस में भी चेक कराते हैं आपको। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखो यहाँ पे ये पहले वाला है, ठीक है, इसके बाद ये देखो पासवर्ड यहाँ पे, अब ये पासवर्ड हैश हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या कर सकते हो, पासवर्ड को हैश कर सकते हो, ठीक है। कोई दूसरा यहाँ पे डाल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए रोहित और यहाँ पे भी कर देते हैं रोहित, ठीक है, और ये पासवर्ड हो गया। अब इसको सेंड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो है पासवर्ड हैश हो गया, और यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे जो पासवर्ड है वो हैश हो जाएगा। ये देखो रोहित और ये पासवर्ड हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम पासवर्ड को हैश करते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे देख लो, ये हमने क्या किया, यहाँ पे प्री फंक्शन चलाया कि प्री फंक्शन डॉक्यूमेंट को सेव कराने से पहले यहाँ पे ये चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट में सारा डेटा आ गया। अब इसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि पासवर्ड यहाँ पे मॉडिफाइड हुआ है या नहीं, तो उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अगर पासवर्ड यहाँ पे उसने मॉडिफाइड किया है तो हम यहाँ पे इसको हैश करेंगे। यहाँ पे साल्ट मैंने जनरेट किया, उसके बाद पासवर्ड को हैश किया और यहाँ पे पासवर्ड को ओवरराइट किया। जो प्लेन टेक्स्ट था उसमें हैश पासवर्ड मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट क्या करता है, उसको यहाँ पे आगे का कोड यहाँ पे कहता है एग्जीक्यूट करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एरर हैंडलिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पासवर्ड हैशिंग। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से पासवर्ड को हैश करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे लॉगिन सिस्टम, लॉगिन, साइन अप, ठीक है, चेंज पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग उस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।